आवाज दो, आवाज दो। हमारे विषय में +2 में शिक्षा बहाल करना होगा। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड राजनीति विज्ञान विभाग संघ और 10+2 शिक्षक प्रतिभागी संघ का धरना रांची के राजभवन पर लगातार चल रहा है। शिक्षकों के इस धरने को भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने भी समर्थन दिया है। आज जो यहाँ पर झारखंड राजनीति विज्ञान विभाग संघ की जो बैठक है, धरना जो चल रहा है, इसमें इसका समर्थन आपने किया है, ऐसा पता चला। ये क्या मामला क्या है, क्या हो रहा है? देखिए, मामला तो यही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। आज जो व्यवस्था में कितनी बड़ी घोटाला है शिक्षा नीति में, शिक्षा की व्यवस्था में, कि अभी इनके बीच आकर ये पता चला कि हमारे मैट्रिक तक के जो विद्यार्थी हैं, जो इन सब विषयों की पढ़ाई करते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो, या और भी जो विषय है, उसके लिए मैट्रिक तक पढ़ाई होती है, उसके शिक्षक भी हैं। लेकिन +2 में शिक्षक नहीं है, लेकिन विद्यार्थी हैं कम से कम इस भाषाओं के 5 लाख। 5 लाख विद्यार्थी को पढ़ाता कौन है, उनके कॉपी को कौन चेक करता है, और उनको आगे प्रमोट कौन करता है? उसके आगे +2 के बाद शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, उसकी पढ़ाई होती है, लोग PhD करते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन वो बीच का जो गैप है +2 का, न इसमें शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, लेकिन शिक्षक नहीं। कितना बड़ा घोटाला है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? ये चाहती है कि झारखंड के लोग अशिक्षित रहें, ताकि हम आराम से राज कर सकें और झारखंड को हम लूट सकें। इनके बीच आने पर यही महसूस हुआ कि सही में हमारी नीति, हमारी व्यवस्था, हमारी जो सरकारें पूर्व से झारखंड में 20 सालों से राज कर रही हैं, सभी पार्टियों की सरकार, वो बेवकूफ़ बनाई है, युवाओं को ठगी है और विद्यार्थियों को ठगी है। इनकी बातों को हम माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सरकार तक हम पहुंचाएंगे, ताकि जो सचिव बैठे हुए हैं, विभाग के लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कितना बड़ा एक खेला है, समझ में नहीं आता है। ये लोग बैठ करके 29 दिन से गलत नहीं ना बात करेंगे, ये तो बात सही कर रहे हैं। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा इनके साथ है और इनकी मांगे जायज़ हैं। मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम पांडे है। पुरुषोत्तम जी, ये धरना किस बात को लेकर है? सर, ये धरना इस बात को लेकर के है कि एक तरफ सरकार TGT की जब बहाली हो रही तो उसमें कहा है कि आप हिस्ट्री से हैं तभी आप कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से तभी कर सकते हैं। यानी कि वहाँ सब्जेक्ट निश्चित किया हुआ है कि अगर आप इस विषय से हैं तभी आप उसमें टीचर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब +2 में हम लोग आते हैं तो वहाँ पर न समाजशास्त्र का कोई टीचर है, न पॉलिटिकल साइंस का कोई टीचर है। तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए किसी को भी दे दिया जाता है, चाहे वो किसी भी विषय से पढ़कर आए। इंग्लिश वाला टीचर क्या कर रहा है? हिस्ट्री को कॉपी चेक कर रहा है। इंग्लिश आपका कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? सोशियोलॉजी को कॉपी चेक कर रहा है। ये कहाँ पर कितना तर्क संगत है, ये कितना न्याय संगत है? कौन बच्चों को पढ़ा रहा है? आज आप देख लीजिए वहाँ पर कि आपका समाजशास्त्र में 97,000 बच्चे हैं। ये सूचना के तहत, हम लोग सूचना कानून के तहत हम लोग को सूचना ये जानकारी मिली है कि 97,000 बच्चों को पढ़ाने वाले कौन है? तो कोई जिसको मन में आ रहा है वो पढ़ा रहा है। क्या हो रहा है झारखंड में? हम लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के यहाँ बैठे हुए हैं धरना पर, और जिनको कुछ नहीं आ रहा है उस विषय में, वो टीचर बन करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो निश्चित है कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही कॉपी भी चेक कर रहे हैं। तो किस तरह का जनरेशन, किस तरह की पीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं? तो इसी बात को लेकर के सरकार को जगाने के लिए और अपने अधिकार के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हम लोग अभी लगभग 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक हम लोगों को कोई भी किसी भी तरह का कोई यहाँ न सुविधा है और न किसी तरह का कोई आश्वासन है कि हम लोग के साथ क्या होने जा रहा है। प्रतिदिन पेपर में नया सिर्फ सरकार को सरकारी बात को लिखा जा रहा है कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। हर 2 साल 3 साल से देख रहे हैं कि ये सब कुछ एक ड्रामा के रूप में चल रहा है। चाहे किसी की भी सरकार हो, ये सारे विषय के लोग, सारे विषय के छात्र, हम लोग के साथ एक ठगी हो रहा है, एक धोखा हो रहा है। या तो इस विषय को झारखंड में बंद कर देना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट में बंद कर देना चाहिए, या फिर इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए हम लोग को नियुक्ति पत्र या हम लोग के लिए इसको शामिल करना चाहिए। अगर सरकार इस तरह से सोई हुई रहेगी, सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? क्या करेंगे हम लोग?
पूजा सोनी, रामगढ़ से बिलोंग करते हैं हम, और यहाँ लगातार लगभग 29 दिनों से ये धरना हम लोगों का चल रहा है। देखिए, हम लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग लड़की हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पे स्टे कर नहीं सकते हैं, और सरकार अभी तक जागने का नाम नहीं ले रही है। हम लोगों के प्रति कोई भी कार्रवाई अभी तक हम लोगों को दिखा नहीं है। यहाँ पे रहने में हम लोगों को बहुत ही असुविधा हो रही है। देखिए, सरकार से ये हमारी मांग नहीं है कि हमें यहाँ सुविधाएं दे, हमें यहाँ ठहरने का कोई शौक़ नहीं है। हम सारे लोग यहाँ ठहरने नहीं आए हैं, हम कुछ मांग को लेकर आए हैं, वो जायज़ है, उसको सुने, जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करें, ठीक है। क्योंकि 1 महीना होने जा रहा है, और 1 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए भी। यहाँ पे महिलाएं आती हैं, अपने कई सारी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, कई सारी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को छोड़ कर आती हैं, ठीक है। तो उनको कोई यहाँ पे शौक़ तो नहीं है यहाँ पे आकर बैठने का। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल होती हुई दिख रही है? कोई पहल अभी तक नहीं दिख रही है, और हमारा बस यही मांग है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, ठीक है। यदि जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाती है सरकार, तो आप लोग ने देखिए, कोई योजना बनाई है क्या? अभी तक कोई योजना वैसी नहीं है तैयार, लेकिन हाँ, यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सब यहाँ पे मतलब अब ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि या तो लेकर रहेंगे या तो फिर जान ही दे देना है। मतलब हम लोग या तो आमरण अनशन करेंगे, या हमारे मंत्री गण जितने हैं उनके आवास के बाहर जाकर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना जो भी हो, इससे बढ़ चढ़ कर हम लोग यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं इतने ही लोग हैं। हम लोग अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने लोग हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे आने लगे सारे लोग तो यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा। इतने सारे विद्यार्थी हैं, आप यहाँ पे आंकड़ा देख लीजिए ना, 5 लाख के आसपास में जो आंकड़ा है, तो ये 5 लाख यहाँ तो नहीं होता है। अब यहाँ पे 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही लोग हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग का यही स्ट्रैटेजी था कि हम लोग को शांतिपूर्ण आंदोलन करना है, ताकि सरकार सुने, अच्छे से समझे, उनको ये ना लगे कि हम लोग कुछ हो हल्ला कर रहे हैं। लेकिन इस रवैये के साथ तो नहीं सुनाई हो रही है, तो अब तो कुछ ना कुछ तो उग्र करना पड़ेगा ना। मतलब मांग ये है कि या तो नियुक्ति दो या फिर मृत्यु दो। हाँ, क्योंकि देखिए, एक चीज़ को आप समझिए, अब तक ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत क्या बोले, एक अच्छे परिवार से हम लोग सारे लोग हैं। माँ बाप हमें इतना अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किए हैं, वो अच्छा जीवन हम लोगों को दिए हैं। तो अब जब हमें उन्हें अच्छा जीवन देने का समय आया है, तो हम लोग कहाँ से दें, कैसे दें? इतना पढ़ा लिखा कर यहाँ तक M.Ed, B.Ed, PhD ये सब तो करवा दिए वो लोग, लेकिन अब हम लोग उन लोग के लिए क्या करेंगे जब सरकार नियुक्ति नहीं निकाल रही है? हम इस लाइन में शिक्षा के क्षेत्र में आ चुके हैं और शिक्षक बन नहीं सकते हैं, तो हम लोग कैसे उन्हें अच्छा जीवन देंगे? तो यहाँ तो जाहिर सी चीज़ है ना, मरने मराने वाली हालत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।